अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है खैरियत से होंगे। अच्छा ना स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में डिस्कस करने जा रहे हैं कि कैसे आप एफएससी के एग्जाम के बाद पाकिस्तान एयरफोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं और अभी से जॉब की टेंशन से फ्री हो सकते हैं। तो इस बार पाकिस्तान एयरफोर्स की जानिब से यानी कि 6 कोर्सेज का आगाज़ किया गया है। तो ये फरवरी में भी अनाउंस हुए थे, लेकिन तब और अब में डिफरेंस ये है कि तब सिर्फ और सिर्फ बॉयज़ अप्लाई कर सकते थे, लेकिन अब गर्ल्स भी अप्लाई कर सकती हैं। एफएससी प्री मेडिकल स्टूडेंट भी अप्लाई कर सकते हैं और एफएससी प्री इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स हैं वो भी अप्लाई कर सकते हैं। तो इसमें हमारे पास सिर्फ और सिर्फ आपके यानी कि कंडीशन क्या है कि आपके 65% मार्क्स होने चाहिए मैट्रिक में। तो ऐसे बहुत से मैक्सिमम स्टूडेंट्स होते हैं जो 65% मार्क्स जो है वो गेन कर लेते हैं। तो ये वन बाय वन डिस्कस करते हैं। तो इसमें हमारे पास सबसे पहले आ जाता है 152 जीडी पायलट, उसके बाद आ जाता है हमारे पास 152 जीडी पायलट फॉर फीमेल, उसके बाद हमारे पास 98 एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग, उसके बाद 108 एयर डिफेंस कोर्स, और उसके बाद हमारे पास आ जाता है लॉजिस्टिक कोर्स, और उसके बाद हमारे पास आ जाता है एडमिन स्पेशल ड्यूटीज कोर्स। अब ये 6 कोर्सेज हैं, इसके हम वन बाय वन डिस्कस करते हैं, लेकिन पहले मैं आपको इसकी इंपॉर्टेंस बता देता हूँ कि इतने अहम क्यों हैं। देखो, बहुत से स्टूडेंट्स होते हैं वो चाहते हैं कि वो यानी कि किसी ने अच्छी यूनिवर्सिटी से कोई ना कोई इंजीनियरिंग करे। तो इंजीनियरिंग में एडमिशन लेने के लिए क्या करना होता है कि सबसे पहले आपको एंट्री टेस्ट देना होता है। अब एंट्री टेस्ट की भी फी होती है, किसी की 3000 होती है, किसी की 4000 होती है, किसी की 5000 भी होती है। तो सबसे पहले आपको एंट्री टेस्ट देना होता है। अगर एंट्री टेस्ट में अच्छे मार्क्स आए, फिर आपको क्या करना होता है, यूनिवर्सिटीज़ में अप्लाई करना होता है। उसका भी प्रोस्पेक्टस जो होता है वो हर यूनिवर्सिटी का 1500 या 2000 का उधर भी वो भी खर्च हो जाते हैं। उसके बाद अगर आप फाइनली सिलेक्ट हो भी जाते हो किसी यूनिवर्सिटी में, तो उसके बाद भी क्या होता है कि एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग एक ऐसी इंजीनियरिंग है जिसमें तकरीबन 1.5 लाख यानी कि एक सेमेस्टर की फ़ी होती है। उसके बाद फिर आप यानी इंजीनियर बनते हो, उसके बाद भी ये टेंशन होती है कि पता नहीं जॉब मिलेगी या नहीं मिलेगी। लेकिन अगर आप इसमें सेलेक्ट हो जाते हो एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग में जो पाकिस्तान एयरफोर्स की जानिब से होने जा रहा है, तो इसमें सबसे पहले तो ये है कि आप जॉब की टेंशन से फ्री हो जाओगे, यही आपको जॉब आगे देंगे। उसके बाद हमारे पास क्या होता है कि इसके कोई चार्जेस नहीं है, एक टेस्ट की भी यानी कि कोई चार्जेस नहीं है, सिर्फ ISSB के फॉर्म के जो हमारे पास 150 या 200 चार्जेस होते हैं, बस वो हैं। तो उसके बाद हमारे पास क्या होता है कि आपको उल्टा स्कॉलरशिप मिलती है हर महीने, तकरीबन 40,000 से 50,000 तक होती हैं। उसके बाद अगर आप कहीं ट्रैवल करते हो तो वो भी फ्री में करते हो। तो ये सब हम बाद में डिस्कस करते हैं वन बाय वन। तो इसमें सबसे पहले अगर हम डिस्कस करें 152 जीडी पायलट में, तो इसमें हमारे पास जो सबसे पहले चीज़ आ जाती है वो ये है कि जो एज है वो एज आपकी 16 से 22 साल होनी चाहिए। नेशनलिटी आपकी जो है वो पाकिस्तान होनी चाहिए, जाहिर सी बात है। मैरिटल स्टेटस आपका अनमेरिड होना चाहिए, और जो हाइट है आपकी वो 5 फीट 4 इंचज़ होनी चाहिए। आप यूँ कह लें कि 163 सेंटीमीटर होनी चाहिए, और आपकी जो आई साइड है वो 6/6 होनी चाहिए विदाउट ग्लासेस। ये हम डिस्कस कर रहे हैं GDP पायलट के लिए, तो फॉर बॉयज़। तो इसमें हमारे पास क्या होता है कि एग्रीगेट जो होता है आपका मैट्रिक में यानी कि 60% होता है, क्योंकि अभी आपका एफएससी का रिजल्ट नहीं है, तो ये मैट्रिक के बेस पर ही आपका एडमिशन होगा। तो मैट्रिक में आपके एटलीस्ट 60% होने चाहिए। उसके बाद लेकिन अगर आपका एफएससी का रिजल्ट आता है उसमें 60% मार्क्स नहीं होते, तो फिर आपके वो कैंसिल हो जाएगा, उसमें भी आपके लाजमी 60% मार्क्स लेना है। उसके बाद अगर हम डिस्कस करें तो आप एफएससी प्री इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं, मतलब GDP पायलट में एफएससी प्री इंजीनियरिंग के भी, प्री मेडिकल के भी, और उसके बाद हमारे पास कंप्यूटर साइंस के स्टूडेंट्स भी अप्लाई कर सकते हैं। या फिर अगर A लेवल के स्टूडेंट्स हो फिजिक्स के साथ, केमिस्ट्री और बायोलॉजी बायो के साथ, तो वो भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं। तो उसके बाद हमारे पास एक मेन कंडीशन ये भी है कि आपने एफएससी में फिजिक्स लाजमी पढ़ी, और फिजिक्स के साथ कोई भी 2 सब्जेक्ट हो, यानी कि मैथमेटिक्स, स्टैटिक्स, कंप्यूटर साइंस या बायो, तो इन तीनों में से, चारों में से कोई ना कोई 2 वो भी आपने पढ़े हों। तो इसके बाद अगर आप सिलेक्ट हो जाते हैं तो जो ट्रेनिंग होती है वो 3 ईयर्स की इसकी ट्रेनिंग होती है। इसके बाद हमारे पास आ जाता है 152 जीडी पायलट फॉर फीमेल्स। तो इसमें सारी वही क्राइटेरिया या सिलेक्शन का, सिर्फ इसमें डिफरेंस क्या है कि इसमें हमारे पास फीमेल्स अप्लाई कर सकते हैं। तो उसके बाद अगर हम एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग की बात करें तो उसमें हमारे पास एज जो है वो भी 16 से 22 साल होनी चाहिए। आप पाकिस्तान के शहरी होने चाहिए, और आप अनमैरिड यानी कि सिंगल होने चाहिए। उसके बाद अगर हम इसमें एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग में मेल और फीमेल दोनों अप्लाई कर सकते हैं। तो इसमें जो मेल की हाइट है वो 5 फीट 4 इंचज़ होनी चाहिए, यानी कि 163 सेंटीमीटर होना चाहिए। उसके बाद जो गर्ल्स की फीमेल्स की बात करें तो उसकी 4 फीट यानी कि 10 इंचज़ यानी कि 147 सेंटीमीटर जो है वो इनकी हाइट होनी चाहिए। देखो, अगर आपका आई साइड का इशू है तो फिर मैं यही रिकमेंड करूंगा कि आप GD पायलट में हरगिज़ ना जाएं, क्योंकि उधर में आई साइड का बहुत ज़्यादा इशू होता है। आप एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग में चले जाए, इधर यानी कि आई साइड का उन्होंने कुछ भी मेंशन नहीं किया हुआ। इसमें अगर हम एजुकेशन क्वालिफिकेशन देखें तो आपके 65% होने चाहिए, यानी कि GD पायलट में आपके 60% मार्क्स रिक्वायर है और इसमें 65% है। उसके बाद एफएससी प्री इंजीनियरिंग की हो यानी कि विद केमिस्ट्री इसमें लाजमी सब्जेक्ट है। उसके बाद हमारे पास इसकी जो ट्रेनिंग है वो भी 3 ईयर्स की है। उसके बाद अगर हम एयर डिफेंस की बात करें तो इसकी एज जो है वो भी हमारे पास 16 से 22 साल है। सिटीजन पाकिस्तानी होना चाहिए, अनमेरिड हो, और इसकी जो हाइट है वो भी हमारे पास 163 सेंटीमीटर ही आ जाती है। और इसमें जो एजुकेशन क्राइटेरिया है
उसमें हमारे पास मिनिमम यानी कि 60% एग्रीगेट होना चाहिए आपका मैट्रिक में एफएससी में। उसके बाद एफएससी आपने प्री मेडिकल की हुई है, प्री इंजीनियरिंग की हुई है, कंप्यूटर साइंस किए हुए, तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। तो इसमें हमारे पास आ जाता है कि आपने इसमें भी फिजिक्स लाजमी है और कोई भी 2 सब्जेक्ट और है जिसमें मैथ्स, स्टैटिस्टिक्स, कंप्यूटर या फिर हमारे पास ये साइंस और बायो हो जाती है। तो इसमें हमारे पास इसका जो टाइम पीरियड है वो भी हमारे पास 3 ईयर्स हैं। उसके बाद अगर हम लॉजिस्टिक्स कोर्स की बात करें तो उसकी भी एज और उसका भी सारा क्राइटेरिया यही है, और उसके बाद हमारे पास ये भी जो टाइम पीरियड है इसका वो 3 ईयर्स ही है। उसके बाद अगर हम A&SD कोर्स की बात करें तो इसमें हमारे पास जो एज है वो 16 से 22 साल होनी चाहिए, नेशनलिटी पाकिस्तान होनी चाहिए, हाइट जो है वो आपकी 163 सेंटीमीटर होनी चाहिए, जो इसकी क्वालिफिकेशन है वो आपके 60% मार्क जो है वो मैट्रिक और एफएससी में होने चाहिए। उसके बाद हमारे पास जो एफएससी के स्टूडेंट्स हैं वो प्री मेडिकल के भी इसमें भी अप्लाई कर सकते हैं, प्री इंजीनियरिंग के भी, और आईसीएस यानी कि कंप्यूटर साइंस के भी स्टूडेंट्स इसमें अप्लाई कर सकते हो। इसका भी जो क्राइटेरिया है वो हमारे पास जो टाइम पीरियड है वो 3 ईयर्स का है। उसके बाद अगर हम इसके सिलेक्शन की बात करें तो यानी कि होता कैसे कैसे, सबसे पहले तो आपने इनकी ये ज्वाइन पाकिस्तान एयरफोर्स की इनकी वेबसाइट है, आपने वहाँ पर जाके इन्हें अप्लाई कर लेना। अप्लाई करने के कुछ ही देर बाद यानी कि एक अगले दिन भी हो सकता है, 24 घंटे भी लग जाए, तो आपके अगले दिन रोल नंबर स्लिप जनरेट हो जाएगी। रोल नंबर स्लिप पे आपका सारा मेंशन होगा, डेट और टाइम। आपने उधर चले जाना, उनके किसी भी सेंटर में चले जाना है, तो वहाँ पर जाकर जो आपका सबसे पहले इनिशियल टेस्ट होता है। तो अगर आप यानी कि जीडी पायलट के लिए अप्लाई कर रहे हो, एयर डिफेंस के लिए अप्लाई कर रहे हो, तो फिर आपका सिर्फ इंग्लिश और फिजिक्स का पेपर होता है, ठीक हो गया। लेकिन अगर आप एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग और लॉजिस्टिक्स में अप्लाई कर रहे हो तो फिर आपका इंग्लिश, फिजिक्स और मैथ इन तीनों का यानी कि पेपर होता है। उधर एमसीक्यूज टाइप ही पेपर होता है, सिंपल कंप्यूटर पर ये देना होता है। तो अगर आप वो टेस्ट क्लियर कर लेते हो तो उसके बाद आपका इनिशियल मेडिकल टेस्ट भी उधर ही होता है और इनिशियल इंटरव्यू भी उधर ही लिया जाता है। उसके बाद जो शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट्स होते हैं उन्हें आईएसएसबी के लिए बुला लिया जाता है, ठीक हो गया। तो आईएसएसबी हमारे पास ये कोहाड़ में बुला सकते हैं, गुजरांवाला बुला सकते हैं, मलेर बुला सकते हैं, या फिर कोयटा में ये बुला लेते हैं। तो उसके बाद हमारे पास क्या होता है कि फाइनल इनका मेडिकल टेस्ट होता है। फाइनल मेडिकल टेस्ट के बाद अगर तो आप जीडी पायलट के स्टूडेंट्स हो तो आपका एक और टेस्ट होगा, उसका टेस्ट का नाम है फ्लाइंग एप्टीट्यूड टेस्ट, ठीक हो गया। उसके बाद अगर आप सीएससी कैंडिडेट हैं तो फिर आप यानी कि इंटरव्यू देंगे एएचक्यू स्पेशल सिलेक्शन बोर्ड को, ठीक हो गया। उसके बाद जो यानी कि फाइनल मेरिट लिस्ट लगेगी वो सिलेक्टेड मेरिट लिस्ट होंगे और फिर उनको वो उधर ट्रेनिंग के लिए बुला लेंगे। तो इसमें हमारे पास क्या चीज़ है कि अभी तो देखो आपका क्योंकि रिजल्ट नहीं आया, तो आप लोगों ने क्या करना है कि अपने कॉलेज से यानी कि आपको वो होप सर्टिफिकेट मिलेगा और वो आपने लाजमी लेकर जाना है जब आपने इनिशियल टेस्ट देने जाना है, ठीक हो गया। तो उसकी बेसिस पर आप ये अप्लाई कर सकते हैं। तो इसके बाद अगर हम फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स देखें तो इसमें है कि हाई सैलरी पैकेज होता है इनका। उसके बाद हमारे पास जो मेडिकल ट्रीटमेंट होती है वो भी आपकी फ्री होती है, आपकी फ्री होती है, आपकी फैमिली की भी फ्री होती है। उसके बाद अगर आप कहीं ट्रैवल करते हो तो 50% जो है वो बाय एयर और बाय यानी कि रोड वो आपको डिस्काउंट मिलता है। तो उसके बाद हमारे पास मेंबरशिप ऑफ एयरफोर्स ऑफिसर हाउसिंग स्कीम में भी आपको यानी कि मेंबरशिप दे दी जाती है। तो ये असल में इसका सारा क्राइटेरिया था और ये आप देख सकते हैं कितनी इंपॉर्टेंट चीज़ है। ये इसमें लाजमी अप्लाई करें। 65% तो मोस्टली स्टूडेंट्स के आ जाते हैं मार्क्स, तो ये टेंशन भी होती है कि पता नहीं किसी यूनिवर्सिटी में एडमिशन होगा या नहीं होगा, उसके बाद जॉब मिलेगी या नहीं मिलेगी। तो इसमें अगर आप अप्लाई कर सकते हैं तो उन सब टेंशन से आप फ्री हो जाएंगे। तो इसके बाद अगर हम डिस्कस करें कि अगर आप कोई और इशू है जो आप उनसे डिस्कस करना चाहते हो तो नीचे कॉन्टैक्ट नंबर भी हर यानी कि ये फैसलाबाद का भी दिया हुआ है, लाहौर का भी, हैदराबाद, कराची का, इन सब के आप दिए हुए हैं। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, अल्लाह।